नमस्कार, आदाब और हेलो मेरे सब दोस्तों को। आपका दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। हम में से बहुत सारे लोग ढूंढते हैं मौके अपने पैसे को हमारे लिए काम करवाने के। तो शुरू में हम मेहनत करते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं, और फिर जो रेसिडुअल इनकम बचती है खर्चों के अलावा, उसे हम कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहां वो हमारे लिए काम करे और अच्छा रिटर्न दे, सिर्फ बैंक में रखने के बजाय। और हम हमेशा ढूंढते रहते हैं सेफ ऑप्शन, जहां सुरक्षित जरिए मौजूद हो और हम अपना पैसा किसी ऐसी जगह या इन्वेस्टमेंट में लगा सकें जो अच्छा रिटर्न दे। शायद थोड़ा कम रिटर्न हो, मगर वो हमारे लिए काम करे और अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे, बिना हमें खुद उस पे मेहनत करने या रोज रोज का ध्यान देने के। और वो मौका बहुत सारे लोग देखते हैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने में, स्टॉक्स में जैसे हम कहते हैं। ये ज्यादातर वर्किंग लोगों के साथ होता है जो किसी कॉर्पोरेट या कंपनी की रोल्स पे होते हैं, क्योंकि तब उनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो लोग शेयर्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और लोग उससे रिटर्न की उम्मीद भी रखते हैं। और कभी कभार लोग गलतियां भी कर बैठते हैं, लोग उस शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का नुकसान भी झेलते हैं। तो क्या कोई तरीका है एस्ट्रोलॉजी के जरिए या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम देख सकें उन रुझानों को, पैसा कमाने के शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से, बिना जरूरत से ज्यादा रिस्क लिए या जो रिस्क है उसे कम करते हुए? अब स्टॉक मार्केट आपके जन्म पत्री के हिसाब से थोड़ी चलेगा, है ना? वो तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है। मगर अगर आपको स्टॉक्स में पैसा लगाना है, तो आप कैसे देख सकते हैं अपनी कुंडली से कि आपके चांस कम है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है पैसा कमाने के स्टॉक मार्केट से, शेयर्स में इन्वेस्ट करके? और फिर दूसरा सवाल ये है, क्या आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए? मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देना चाहता हूं कि कैसे एक इंसान उस पैसे को इन्वेस्ट करने की तरफ बढ़े ताकि वो अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे। हालांकि बहुत ऊंचा रिटर्न आपको ना मिले, मगर आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से वक्त इन्वेस्ट करना है और क्या आपकी कुंडली में कोई मौका या अवसर दिया गया है नफे का स्टॉक मार्केट के जरिए या नहीं। मगर पहले एक श्लोक, मेरा पसंदीदा, मैं तर्जुमा करता हूँ। नहीं है इस दुनिया में कुंडली के बराबर कुछ जो इंसान की मदद करे दौलत कमाने में, उसे बचाए मुसीबतों के समुंदर में किश्ती की तरह और रहनुमाई करे उसके सफर में। तो ये श्लोक कहता है कि एस्ट्रोलॉजी आपके काम आएगी, एस्ट्रोलॉजी आपको दौलत बनाने में मदद करेगी, एस्ट्रोलॉजी आपको मुसीबतों के समुंदर में किश्ती लेके चलेगी, और इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा रखना चाहिए रहनुमाई के लिए, दौलत बनाने के मामलों में भी। तो एस्ट्रोलॉजी आपकी दौलत बनाने में कैसे मदद करती है? और ये एक अहम सवाल है, खास तौर पे शेयर मार्केट के हवाले से, क्योंकि अभी हम इसी पॉइंट पे हैं। एक घर है जो सब घरों से ऊपर है दौलत बनाने और शेयर मार्केट में मौकों के मामले में, और वो है पांचवां घर। पांचवां और नौवां घर त्रिकोण घर है, और इन घरों के मामलों में आपको ज्यादा आजादी और चॉइस मिलती है केंद्र घरों के मुकाबले। मैंने इस पे वीडियोस भी बनाए हैं केंद्र घरों और त्रिकोण घरों के बारे में। तो जाहिर है पांचवें और नौवें घर के बारे में आपको ज्यादा आजादी मिलती है, तो आप वो एक्शन ले पाते हैं। दूसरा ये है नफे का घर, और पांचवां घर रिस्क लेने और सट्टे का घर भी है। हालांकि नौवां घर 10वें घर से 12वां घर होता है, मतलब कि 10वें घर के नुकसान 9वें घर से देखे जा सकते हैं। तो अगर आपका 9वां घर बहुत मजबूत है मगर 10वां घर कमजोर है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी करियर में ज्यादा नुकसान हो, खास तौर पे अगर आप सही काम नहीं कर रहे और ईमानदारी से पेश नहीं आ रहे, क्योंकि 9वां घर वैल्यूज और एथिक्स का भी है और सीखने और ऊंचे इल्म का, जबकि 5वां घर लग्न से 5वां है और 9वें से 9वां है। तो 9वां घर किस्मत और भाग्य का घर है, उससे 9वां 5वां घर है, मतलब आपकी किस्मत और भाग्य के नफे आपको 5वें घर से मिलेंगे। वहीं पे आप अपनी किस्मत आजमाते हैं। जब आप किस्मत आजमाते हैं तो वो 5वां घर है। इसीलिए 5वां घर सट्टे, रिस्क लेने का घर है, और यही वजह है कि ये प्यार और रोमांस का घर भी है, क्योंकि प्यार में पड़ना और सही इंसान से न पड़ना भी एक रिस्क है जो आप दिल के मामलों में लेते हैं।
तो पांचवा घर सबसे मुख्य घर है रिस्क लेने, सट्टे, जुआ और शेयर मार्केट और स्टॉक्स के मामले में भी। तो अगर आपका पांचवा घर बहुत कमजोर है, अगर पांचवें घर का मालिक ठीक जगह नहीं बैठा, बुरे असर में है, किसी बुरे योग में है, नीच का है या कम्बस्ट है, या उस पे बुरी नजर है, या पांचवें घर पे बुरे और नकारात्मक असर है, ज्यादा पाप ग्रह पांचवें घर में है, तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। तो पांचवें घर की ताकत और पांचवें भावेश की ताकत और पोजीशन दोनों बहुत अहम है आपके स्टॉक मार्केट में ज्यादा कामयाबी के लिए। जितने ज्यादा शुभ ग्रह हो और पाप ग्रह कम हो, उतना ज्यादा चांस होता है। अगर शनि शामिल है तो भूल जाए बड़ी रकम बनाना और जल्दी मुनाफा कमाना। शनि वो ग्रह है जो चीजों को धीमा करता है। पांचवें घर पे शनि की नजर या शनि का पांचवें घर में बैठना बहुत कम कर देगा आपके चांस स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से पैसा बनाने के। मगर अगर आप लंबी अवधि के इंसान हैं, आपको बड़े रिटर्न से मतलब नहीं, मगर आपको ज्यादा स्थिरता और सिक्योरिटी और ठहराव चाहिए, तो शनि अगर अपने राशि में बैठा है या किसी स्थिर या मित्र राशि में पांचवें घर में, तो काफी हद तक ये पक्का करेगा कि आपको बड़ा नुकसान न हो, मगर स्टॉक मार्केट में कुछ न कुछ फायदा जरूर हो। तो ये है इसके लिए स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स। चलिए अब देखते हैं कि कुछ और कैसे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं जहां से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। चून के दूसरा घर धन स्थान है और नौवां घर भाग्य स्थान है। पांचवां घर सट्टे के मुनाफे का घर है और गुरु धन के कारक है, तो ये फल देने वाले बनते हैं। आठवां घर अचानक फायदे का घर है और 11वां घर इच्छाओं और आम मुनाफे का घर है। 7वां घर व्यापार का कारक है और बुध मजबूत हो। ये सारे फैक्टर मिलके या इनमें से किसी का होना सट्टे के मुनाफे देने की क्वालिटी रखता है। तो इनमें से किन्हीं 3 या 4 का किसी खास दशा में मिलना स्टॉक या लॉटरी के जरिए फायदा दिला सकता है। तो पांचवें घर के ग्रह की दशा जो पांचवें घर में बैठा है, या पांचवें भावेश की दशा, या 11वें घर के ग्रह की दशा जो 11वें में बैठा है, या 11वें भावेश की दशा, अगर इनका पांचवें घर से कनेक्शन बनता है तो वो अच्छा वक्त है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। आमतौर पे दशाएं जिनमें त्रिकोण घर शामिल हों, जो है 2, 3, 5, 6, 11 और 12, जबकि गोचर केंद्र घरों 1, 4, 7 और 10 के बेहतर नतीजे देते हैं। और किसी भी वक्त कोई न कोई दशा जरूर चल रही होती है। तो चल रही दशा के हिसाब से वो किस ग्रह की है, उसके योग, उसकी नजरें और उस घर के कारक को देखते हुए सट्टे वाले इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं अगर सब अनुकूल हो और कम से कम किसी एक नफे के घर 2, 5, 9 या 11 से जुड़े हों। ग्रह या घर पे कोई पापी नजर ना हो और घर का कारक पापी ना हो, तभी जाकर सेफ है कि आप सट्टे वाला इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स में आगे बढ़ें। और ये भी ध्यान रखना है कि आपका 12वां घर कितना मजबूत या इज्जतदार है और 12वें भावेश की पोजीशन कैसी है, क्योंकि 12वां घर बर्बादी, खर्च और नुकसान का घर है। तो अगर 12वें घर पे बुरे पाप ग्रहों की नजर है या वहां पाप ग्रह बैठे हैं, 12वें भावेश का अस्त होना या नीच का होना या केतु के साथ बैठना मिसाल के तौर पे, या शनि के साथ, तो आपको सोचना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं, क्योंकि ये पक्की निशानी है कम या बहुत ही कम कामयाबी की स्टॉक मार्केट में। तो चलिए बात करते हैं कुछ कॉम्बिनेशन की। 5वां, दूसरा और 11वां घर और इनके मालिक अच्छी तरह बैठे हो और उन पे अच्छी नजर हो जन्म कुंडली में स्टॉक मार्केट में कामयाबी के लिए। दूसरे घर का मालिक अगर 5वें घर में उच्च राशि का हो, लग्नेश के साथ मिला हो, तो सट्टे के सौदों में जीत दिलाता है। गुरु का मानयुक्त होना और दूसरे और 5वें घर और उनके मालिकों से जुड़ना जरूरी है अच्छे शेयर मार्केट मुनाफे के लिए। और एक और कॉम्बिनेशन है 11वें भावेश और गुरु का, खास तौर पे 5वें घर और 5वें भावेश पे नजर डालना और बदले में 5वें भावेश का लग्न पे नजर डालना, तब जातक हासिल कर लेता है काबिलियत सट्टे के इन्वेस्टमेंट से कमाई करने की। 5वें और 11वें भावेशों के बीच में ग्रहण या अदला बदली बहुत बड़ी कामयाबी दिलाती है सट्टे में। एक और कॉम्बिनेशन है दूसरे भावेश का 5वें भावेश के साथ मिलके 11वें घर में बैठना
ये भी अच्छे मुनाफे दिलाता है सट्टे वाली गतिविधियों से। तो दूसरा घर और 11वां घर कामयाबी के अग्रदूत बन जाते हैं जब ये शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं। अगर आपका दूसरा घर कमजोर है, जो कि इनकम का घर भी है, तो पक्का। अगर 5वां और 11वां घर मजबूत भी हो, मगर दूसरे घर पे बुरी नजर है, उस पे बुरा गोचर है, या दूसरे भावेश की हालत नीच या अस्त की है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। खास तौर पे अगर दूसरे घर पे शत्रु राशि में बुरा गोचर हो, मिसाल के तौर पे शनि का मेष राशि में दूसरे घर पे गोचर, और ये मीन लग्न वाले जातक की जन्म कुंडली के हिसाब से है, फर्ज कीजिए। तो जब शनि नीच राशि से गुजर रहा है दूसरे घर पे, तकरीबन 2.5 साल तक शनि उस घर पे गोचर करेगा। तो वो वक्त है जरूरत से ज्यादा रिस्क न लेने का, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट न करने का, और पक्का करने का कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट और सेफ शेयर्स में पैसा रखें, और अपना पैसा रिस्की सट्टे वाले शेयर्स से निकाल के सुरक्षित शेयर्स में डाल दें। इन 2.5 सालों के लिए अगर छठे और 11वें घर के मालिक मिले हो और 11वें घर में बैठे हो, तो जातक के पास जुए और लॉटरी में अच्छी किस्मत होती है, खास तौर पे अगर शुभ ग्रह छठे और 11वें घर से जुड़े हों। अगर छठे घर का मालिक किसी बेअसर बुध और चांद के साथ मिलके 11वें घर में बैठे, तब भी जातक स्टॉक शेयर से दौलत जमा कर सकता है। 9वें और 10वें घर के मालिकों के बीच आपसी नजर, ग्रहण या मिलन, या लग्न और 10वें घर के मालिकों का, या लग्न और 9वें घर के मालिकों का, या दूसरे और 9वें घर के मालिकों का, या दूसरे और 11वें घर के मालिकों का, या लग्न और 11वें घर के मालिकों का, ये सब कमाई की ताकत बढ़ाते हैं और दौलत देते हैं, जहां 9वां और 10वां घर शामिल हों। दूसरे और 5वें घर के मालिकों की अदला बदली, या 5वें और 11वें घर के मालिकों की, या दूसरे घर के मालिकों की भी स्टॉक मार्केट में मुनाफा दिलाते हैं। खास तौर पे अगर शुभ ग्रह उनके साथ जुड़े हों, उनमें से किसी की दशा चल रही हो, और अगर इन घरों के मालिक कुंडली में अच्छी तरह बैठे हो और गोचर भी अच्छा हो, तो गोचर बहुत अहम रोल अदा करता है उस दशा के अलावा जो चल रही है। खास तौर पे जब कॉम्बिनेशन आपको मौका दे रहे हो आपकी जन्म कुंडली के जरिए, आपकी कुंडली के जरिए, कि आप स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा बना सकते हैं। तो अगर दूसरा घर, 5वां घर, 11वां घर बहुत मजबूत हो, एक दूसरे से ऊर्जा ले रहे हो, दशा अच्छी हो, मगर अगर बुरा गोचर चल रहा है, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। हो सकता है आप वहीं रह जाएं जहां से गोचर शुरू होने के वक्त थे, या फिर पैसा गंवा दें अगर दूसरे घर, 5वें घर या 11वें घर पे बुरा गोचर हो रहा है। खास तौर पे अगर गुरु जन्म कुंडली में नीच राशि का हो, और गुरु इन घरों पे गोचर करे, या शनि इन पे गोचर करे, खास करके अगर शनि शत्रु राशि से गोचर करे। शनि का मित्र या अपनी राशि से दूसरे, 5वें या 11वें घरों पे गोचर करना आपको यथास्थिति या थोड़ा फायदा देगा। आपका कर्म जो आप आगे लेके चल रहे हैं, आपका प्रारब्ध कर्म अच्छा नहीं है, तो पक्का मौका है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में नुकसान उठाएं। अगर शनि गोचर कर रहा है, चाहे अच्छा शनि ही क्यों ना हो, दूसरे, 5वें और 11वें घरों पे, तो बहुत जरूरी है कि आप ध्यान दें कि कौन से गोचर चल रहे हैं, इससे पहले कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। 5वें और 11वें घर के मालिकों का राहु या केतु के साथ मिलना, अगर वो 5वें घर में बैठे, तो ये भी अचानक फायदे की निशानी है जो स्टॉक मार्केट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु, हम जानते हैं, अचानकपन या चौंका देने वाली बातें लाते हैं। कुछ नक्षत्र भी अहम हैं जहां स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और वो नक्षत्र पक्का बताते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में कामयाबी मिलेगी या नहीं। नक्षत्र जैसे अश्विनी, पुष्य, हस्त, ये ट्रेडिंग और सट्टे वाली गतिविधियों में मुनाफा बढ़ाते हैं, खास तौर पे जब ये नक्षत्र आपके दूसरे घर या 5वें घर से जुड़े, और कुछ हद तक लग्न से भी। अब इस साइंस के हिसाब से कुछ खास चीजों के स्टॉक्स ज्यादा रोल अदा करेंगे बाकियों के मुकाबले, और इसीलिए जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बहुत मजबूत हैं और अच्छे गोचर से गुजर रहे हैं, उनके हिसाब से आप ये भी तय कर सकते हैं कि उस खास अरसे में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके यहाँ मेष राशि मजबूत है,
तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना जैसे चावल, अलसी, काली मिर्च, अदरक, दालें, औषधीय पौधे, स्टील, मशीनरी, ऊन, गेहूं वगैरह आपको ज्यादा कामयाबी दे सकते हैं। जबकि वृषभ राशि स्टॉक्स पे राज करती है। टेक्सटाइल, जूट, कपड़े, कॉटन, शुगर, गेहूं और बहुत से मनी मैटर्स। तो स्टॉक्स चुनते वक्त देखिए कि कौन सी राशि सबसे मजबूत है। आपका लग्न क्या है? आपके दूसरे, 5वें और 11वें घर पे कौन सी राशियां हैं? खास तौर पे वो राशि क्या है जिस ग्रह की दशा चल रही है। और अगर वो राशि मजबूत है और दशा का मालिक ग्रह भी मजबूत है, तो देखिए कि वो किन चीजों और कमोडिटीज से जुड़ा है और वो खरीदिए। और अगर आप उस कनेक्शन को नहीं देखते और उस राशि के उलट किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके यहाँ मजबूत जल राशि है और उसकी दशा चल रही है, जैसे गुरु की दशा है और मीन राशि मजबूत है, या मंगल की दशा है और वृश्चिक राशि मजबूत है, या चांद की दशा है और कर्क राशि मजबूत है, तो आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो तरल पदार्थों से जुड़े हैं। मसलन शराब की भट्टियां या फिर शराब या स्पिरिट से जुड़ी चीजें या परफ्यूम से जुड़ी कोई चीज। मगर अगर आप उसके उलट जल की तासीर के बिल्कुल खिलाफ ठोस चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खास तौर पे आग वाली चीजों में, मंगल की दशा में जब वृश्चिक तो मजबूत है मगर मेष कमजोर है, तो आप रिस्क ले रहे हैं। ग्रहों का कुछ खास राशियों में गोचर करना चीजों और कमोडिटीज के भाव में उतार चढ़ाव का सबब भी बनता है उस वक्त के गोचरों के चलते, और इसलिए गोचरों से सावधान रहना चाहिए। हमारे सामने कुछ ऐतिहासिक डेटा और मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे हर्षद मेहता की, और उन्होंने स्टॉक्स में क्या किया, कैसे पकड़े गए, और कैसे एक वक्त था जब उनके ग्रहों की पोजीशन मजबूत थी, उनकी दशा मजबूत थी, उनका गोचर मजबूत था, तो वो स्टॉक मार्केट के बादशाह थे, और फिर एकदम से गिर गए। और ऐसे बहुत सारे केस हैं हर्षद मेहता की तरह, जो मिट्टी में मिल गए, जो धूल धूसरित हो गए, और जिन्होंने अपनी सारी शोहरत, अपने स्टॉक्स, अपना पैसा सब गंवा दिया और स्टॉक मार्केट में ठुकराए गए लोग बन गए। इसके उलट हमारे पास वॉरेन बफे भी हैं, जो ओमाहा के संत कहे जाते हैं, जिन्हें स्टॉक मार्केट में अद्भुत कामयाबी मिली है। तो बहुत जरूरी है कि हम एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट से सीखें। हम अपने लग्न की तासीर समझें, अपने दूसरे, 5वें और 11वें घरों को कौन सी दशा चल रही है, कौन से नक्षत्र मजबूत है, वो राशि जिसके मालिक की दशा चल रही है, और इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करें। और अगर हमें ज्यादा फायदा मिले और हमारा यकीन और पक्का हो, तभी हम स्टॉक्स में थोड़ा और भरोसा रखें। मगर अगर आप मुझसे पूछें, तो ग्रह या देवता उन लोगों पे बहुत मेहरबान नहीं होते जो बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के पैसा कमाना ये बात ही नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, और तब आपको पैसा कमाना चाहिए। ग्रहों की एनर्जी इसी तरह काम करती है। तो स्टॉक मार्केट में बड़ी रकम लगाना और अपने पैसे से काम करवाना, ये एक खतरा है या खतरनाक रिस्क है जो आप लेते हैं, तो इससे बचिए। तो दोस्तों, अब जब हमने इस पे बात कर ली है, मेहरबानी करके जांचिए कि आप में स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की काबिलियत और संभावना है या नहीं, और बड़ी समझदारी से फैसला कीजिए कि कैसे आगे बढ़ना है, कब आगे बढ़ना है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, किससे बचना है, और गोचरों से सावधान रहना है। ये न भूलें, अगर आप 7.5 से गुजर रहे हैं या आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, आप जानते हैं, चुनौतियों भरे, खास तौर पे अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपके पार्टनर की दशा का दौर भी असर डालेगा। खास तौर पे अगर आप उनके नाम या अपने बच्चों के नाम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पे राब्ता कीजिए। और फिर किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।